दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीडीएफ न्यूज पर। हरियाणा के हिसार के हांसी के रविंद्र सैनी जो जननायक जनता पार्टी के नेता भी थे, उनकी हत्या के बाद अब 3 दिन गुजर चुका है। 3 दिन के बाद अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। रोज़ाना एक खुलासा हो रहा है, उसी केस में अपडेट क्या कुछ चल रहा है। आज हरियाणा में पूरा हिसार बंद बुलाया गया था, इसका क्या कुछ असर रहा और जो बदमाश इस पूरे वारदात के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा विकास नेहरा, उसका इसमें पूरा क्या रोल है। 4 शूटर और हैं जिन्होंने इनकी हत्या की, जिन्होंने गोलियां चलाई, उनकी पहचान पुलिस ने कर ली है। 2020 का और मामला एक निकल कर सामने आ रहा है। वैसे ही पुरानी रंजिश का मामला है और बहुत सारी अपडेट इस पूरे केस में निकल कर सामने आ रही है, जो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने जब इस पूरे मामले में वीडियो बनाई थी तो हमारे कई सारे मित्र ये लिख रहे थे कि जिस तरह से रविंद्र सैनी के परिवार वाले 1 करोड़ रुपए के मुआवजे को लेकर सरकार परिवार के किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें सबकी अपनी अपनी एक राय होती है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के लोग बातें करते हैं। लोगों का ये कहना है कि रविंद्र सैनी एक जमींदार वाले परिवार से आते हैं, तो उन्हें नौकरी और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि नहीं मांगनी चाहिए सरकार से। तो देखिए, इसमें दोस्तों हम ना तो इसमें सही कहेंगे इसे और ना ही गलत कहेंगे, क्योंकि हम हमेशा अक्सर देखते हैं कि जब इस तरह से कोई वारदात होती है तो कोई ना कोई हल निकालना पड़ता है जीवन यापन के लिए। रविंद्र सैनी के मामले में भी देखा जाए तो जीवन यापन करने के लिए उनके परिवार में कोई ना कोई गुजर बसर करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, तो ये सोच के नौकरी मांग रहे होंगे। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं कहते हैं भाई जमींदार हैं, उन्हें इन सब चीज़ों को नहीं कहना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। वो लोग भी कितने सही हैं कितने गलत हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर विचार रख सकते हैं कि क्या उनके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और नौकरी की ज़रूरत है या नहीं है। खैर, अब आते हैं असल मुद्दे पर, बताते हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, रविंद्र सैनी की हत्या को आज 3 दिन का वक्त गुजर चुका है और इस पूरे मामले में डीसीपी धीरज कुमार हैं, उनकी अध्यक्षता में जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। और व्यापारी जो संगठन है, घटना के विरोध में पेट्रोल पंप समेत पूरा बाजार हांसी का बंद रखने का ऐलान किया गया था। और आज ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं, उन्होंने फ़ोन करके रविंद्र सैनी के परिवार वालों को चंडीगढ़ में भी मिलने के लिए आज बुलाया था। नेशनल हाईवे पर लगातार जो है व्यापारी रविंद्र सैनी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए बैठे हैं। वही करोड़ रुपया मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग जो की जा रही है, उसी बात को लेकर वो विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, मास्टरमाइंड विकास नेहरा को लेकर कहा जा रहा है कि विकास नेहरा न सिर्फ इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड है, बल्कि वो कई सालों से रविंद्र सैनी को मारने की रेकी कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था। और इससे पहले उसने खुद रविंद्र सैनी के ऊपर फायरिंग भी करवाई थी। पुलिस ने कल ही विकास नेहरा को जेल से प्रोडक्शन रिमांड पर लिया था और आज जो पूछताछ उससे की गई, उसने कहा कि वो रविंद्र सैनी की हत्या की प्लानिंग कुछ ही दिन पहले उसने बनाया था। और न सिर्फ बनाया था बल्कि उसने पूरी वारदात को अंजाम तक भी पहुंचाया और इसके लिए उसने अपनी पुरानी दुश्मनी बताया है। पकड़े गए सभी शूटरों के नाम विकास नेहरा ने बता दिए हैं पुलिस को, और पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए एक टीम, जैसा मैंने कहा कि एक टीम गठित की गई है। उन शूटरों की गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाएगी। यानी कि हम देखें तो पहचान हो चुकी है वो कहाँ पर छिपे हैं। अब वो पुलिस से बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। देखिए, एक जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही है कि विकास नेहरा जो रविंद्र सैनी का पुराना दुश्मन था, उसने कभी डायरेक्ट रविंद्र सैनी को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि रविंद्र सैनी का एक कोई जानने वाला जेल में गया था, तो वहाँ उसने बताया कि वो रविंद्र सैनी की हत्या करने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है और इसके लिए वो धमकी दे रहा है। 3 साल पहले एक स्कॉर्पियो से 4 बदमाश अवैध पिस्तौलों के साथ पकड़े जाते हैं और इन्होंने पुलिस को बताया था कि वो हांसी में रविंद्र सैनी की हत्या करने के लिए जा रहे थे। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र सैनी को सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई थी। वही एक बेकार सा गनमैन, जिसे बेकार इसलिए कहेंगे क्योंकि
वो किस बात का गनमैन था? जब उसने अपराधी जब मारने पहुंचे थे तो उसने अपनी बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया। रविंद्र सैनी पर गोली चलाने के हत्या की कोशिश के मामले में विकास नेहरा को 2020 में 10 साल की सजा हुई थी। उस पर हत्या की कोशिश जैसे 10-12 मामले पहले से दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि 2-3 साल पहले विकास जब पैरोल पर बाहर आया था तो वापस कभी जेल नहीं गया और इस दौरान वो फरार हुआ और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर दलजीत सिरसाय पर भी गोलियां चलवाई थी। रविंद्र सैनी की हत्या के शोक में हिसार चुंगी से लेकर भाईजी होटल तक ऑटो मार्केट पूरी तरह से बंद रही। आज रविंद्र सैनी ऑटो मार्केट के उप प्रधान भी थे। बंद के दौरान व्यापारियों की जुबान पर एक ही चर्चा थी, इस माहौल में वो कारोबार कैसे कर पाएंगे। किसी व्यापारी को देखा जाए तो आए दिन धमकी मिलती है। व्यापारी बिना सुरक्षा अपने घर से बाहर कैसे निकलें, ये समस्या हो रही है। इस पूरे मामले में जो मकसूद अहमद हैं, उन्होंने कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही मिलने पर गनमैन को नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया गया है। जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। एसआईटी में डीएसपी हेडक्वार्टर, सीआईए 1 इंचार्ज, स्पेशल स्टाफ इंचार्ज, एसएचओ सिटी, थाना सिटी, आईओ और साइबर सेल को शामिल किया गया है। एसटीएफ भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। मुख्य साजिशकर्ता विकास नेहरा जो है उससे पूछताछ चली रही है। अब देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो व्यापार मंडल, हरियाणा के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं बजरंग गर्ग, उन्होंने कहा है कि रविंद्र सैनी की हत्या के विरोध में सभी व्यापारी संगठन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें कल ही फांसी बंद रखने का ऐलान किया गया था और जिस तरह से हरियाणा की सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है, अपराधियों का पक्का इलाज नहीं किया जा रहा है, तो व्यापार मंडल हरियाणा बंद का आह्वान करेगा। तो मिला जुला कर देखें दोस्तों, रविंद्र सैनी की हत्या का खुलासा तो हो चुका है कि उनकी हत्या क्यों की गई, किसने करवाई और क्या वजह रही, इससे पहले कब कब उन्हें जान से मारने की धमकियाँ मिलती रहीं। लेकिन अभी तक ये नहीं मालूम चल पाया है कि वो शूटर जो मारने आए थे वो कहाँ पे हैं, या फिर गनमैन की भूमिका थी या नहीं थी, उसने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। गनमैन दरअसल इस वक्त नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है, जांच के दायरे में है और वो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगा ही। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है, विकास नेहरा जो मास्टरमाइंड है उसने बता दिया है कि शूटर उसने ही भेजे थे, ना सिर्फ इस बार भेजे थे बल्कि 3 साल पहले उसने भेजे थे, जब ब्लैक स्कॉर्पियो कार में 3 से 4 शूटर पकड़े गए थे हथियारों के साथ। उस वक्त भी वो रविंद्र सैनी को मारने के लिए जा रहे थे, लेकिन उस वक्त रविंद्र सैनी की किस्मत अच्छी कही है कि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था और ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। लेकिन गनमैन देने के बाद भी, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के बाद भी आखिरकार बदमाशों ने रविंद्र सैनी को मार दिया। तो रविंद्र सैनी दोस्तों, उनके परिवार के लोग आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने चंडीगढ़ पहुंचे हैं और व्यापारी अभी तक शांत नहीं हुए हैं। उन्हें व्यापारियों के अंदर एक डर का माहौल बैठ चुका है कि हरियाणा में अगर हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है तो कैसे करें। कोई भी किसी को भी रंगदारी के लिए फ़ोन कर ले रहा है, पर्ची फेंक दे रहा है या फिर दुकान में घुसकर गोली मार दे रहा है। तो ऐसे में व्यापारी हरियाणा के अंदर व्यापार कैसे करें, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल रविंद्र सैनी के केस में दोस्तों एक बार मैं फिर से कहूँगा, जिस तरह से 1 करोड़ और नौकरी की मांग की जा रही है वो सही है, गलत है, ये हम अपने आप से नहीं पूछ रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर हमारे कई सारे दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ रहे हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय।